हाय। ये क्लास 11 का ज्योग्राफी है जिसमें हमने 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। इससे पहले हमने बहुत ही डिटेल में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बारे में पढ़ा। आप इसे स्टडी विद टीयर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप ज्योग्राफी वाले में देख सकते हो, उसमें सारा एनसीईआरटी कवर किया हुआ है। अगर आप आर्टिकल देखना चाहते हो पॉलिटी का तो वो भी बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। पॉलिटी वाले सेक्शन में आप आर्टिकल देख सकते हो। और अभी हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। उसमें 6, 7, 8, 9, 10 का सबका हो चुका है, अभी 11 का चल रहा है। तो अभी हम शुरू करते हैं। अगर कुछ आपको फीडबैक देना हो या कुछ पसंद आए या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। फिर से बना के वीडियो, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये आपको बहुत ही कम टाइम में और कंसाइज में समझ में आ जाए ताकि आप बार बार रिविजन भी कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 जो क्लास 11 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसका नाम है मिनरल एंड रिसोर्सेज। मिनरल एंड रिसोर्सेज हमने पिछले क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ा, 8 में और 10 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कहाँ पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, रिसोर्सेज में मिनरल्स एंड रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, इसका क्या यूज़ है, अगर ये ना रहे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बहुत पढ़ा है। अब इसमें हम देखेंगे कि मिनरल एंड रिसोर्सेज होता क्या है, कैसे बनता है, इसका कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल कॉम्पोजिशन, ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है बाकी चैप्टर के जैसा। इससे बाद वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है, वो 2-3 वीडियो लग सकता है। मैं इसमें कोशिश करूंगी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो इसका नाम है मिनरल एंड रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं मिनरल एंड रिसोर्सेज है क्या। ये हमारा अर्थ है। अर्थ जो है वो किससे मिलकर बना होता है? दुनिया में हर चीज जो भी कुछ है वो एनर्जी है। एनर्जी वो एटम भी हो सकता है। जब कोई चीज बहुत बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमे, वो दिखता नहीं है, वो एनर्जी है। जब वो स्लो हो जाए, वो रुक जाए, तो वो पार्टिकल का रूप ले लेता है। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। ये खैर साइंस का सब्जेक्ट है, पर हम एकदम बहुत डीप में जाए तो दुनिया में हर कुछ क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल। तो हमारा पृथ्वी ऑब्वियसली किससे मिलकर बना होगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होता है? सिंगल चीज, कोई पॉइंट। दुनिया में अगर डाल्टन के हिसाब से कुछ भी छोटा सा चीज जो उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो सबसे लास्ट चीज जो मिलेगा वो एटम होता है। इसके बाद अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाद में आ गया। तो अभी हम इस वे में समझते हैं कि सबसे छोटा पार्ट जो किसी चीज का ले तो वो एटम होता है। एटम को फिर से एक एटम को जोड़ दे और बहुत सारा एटम मिल जाता है, एक ही तरीके का एटम मिल जाए तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। तो जो पृथ्वी बना हुआ है एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब हम इसे एटम मॉलिक्यूल नहीं देखते, ये साइंस का सब्जेक्ट चला है। क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम मिनरल्स से शुरुआत करते हैं। इससे शुरुआत करते हैं मिनरल्स से। मिनरल्स भी क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो मिनरल्स होता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर का, तो सिल्वर में क्या होगा? एक अलग टाइप का एटम मॉलिक्यूल होगा जो इसका स्ट्रक्चर बना रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट और बहुत सारा एलिमेंट जब जमा हो जाता है तो क्या बन जाता है? मिनरल्स। तो हम लोग बोलते हैं कि जो पृथ्वी है वो मिनरल से मिलकर बना हुआ है। ये मिनरल्स किस तीनों फॉर्म में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पृथ्वी के अंदर क्या है? ऊपर वाला पार्ट सॉलिड है तो वो भी मिनरल से मिलके बना हुआ है। जो उसके अंदर वाला पार्ट है वो किससे मिलके बना हुआ है? मॉल्टेन लिक्विड फॉर्म में है तो वो भी मिनरल से मिलके बना हुआ है। जो एटमोस्फेयर है वो भी एलिमेंट ही है, कोई ना कोई गैस ही है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें बस अभी इतना जानना है कि मिनरल्स क्या होता है और रॉक क्या है। तो अब हम देखते हैं क्या है अर्थ। अर्थ जो हमारा है वो वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स। एलिमेंट्स के बाद क्या आता है? मिनरल्स। तो वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स किस फॉर्म में होता है? सॉलिड रॉक। आउटर लेयर जो है वो सॉलिड रॉक में भी होता है। हॉट मोल्टन वो क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सारा क्या है? मिनरल्स ही है। 98% जो अर्थ है वो 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। 98% जो अर्थ है वो 8 एलिमेंट। ऐसे तुम सीक्वेंस में याद रख सकते हो आप लोग: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। पोटासियम के से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से। तो इस तरीके से कर सकते हैं याद: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 46% या 47% बोल सकते हैं। और
उसके बाद बस दो याद रखना, उसके बाद कोई जब सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वो सिलिकॉन है 27%। अगर आप चाहो तो इस सीक्वेंस में याद रख सकते हो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। आयरन 4th पोजीशन पे आता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46 से 47%। ये याद रख सकते हो, ये फैक्चुअल चीज़ है। जो चीज़ समझाने वाला है वो मैं समझा देती हूँ, जो फैक्चुअल है जो आप याद रख सकते हो तो वो मैं 2 बार 3 बार रिपीट करती हूँ, ताकि आप कोई भी ट्रिक करके या 2-3 बार सुनोगे तो याद रहेगा। अब बाकी का 98% ये 8 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। 2% जो है वो है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीज को Mn से दिखाते हैं, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ठीक, बाकी का 2% अदर एलिमेंट है। अब हम देखते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही कम ऐसा होता है वो अकेले पाए जाते हैं, वो कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, या तो अपने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, नहीं तो अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करके वो रहते हैं। पर कुछ एलिमेंट होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सिंगल एलिमेंट मिनरल हो सकता है सल्फर, कॉपर, आयरन, गोल्ड। गोल्ड को Au से दिखाते हैं, सिल्वर को Ag से दिखाते हैं, और ग्रेफाइट। जो भी होता है मिनरल्स एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, पर कुछ एलिमेंट होते हैं जो सिंगल भी पाए जाते हैं अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन। जैसे सोने का मतलब गोल्ड है, गोल्ड अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के पाया जाता है, ये बोलते हैं सिंगल एलिमेंट मिनरल। इसे क्या बोलते हैं? सिंगल एलिमेंट मिनरल। ये कंबाइन दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते, अपने साथ ही अपना ही एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके रखते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, कॉपर और सल्फर। और मैक्सिमम होते हैं वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके रखते हैं, और वो बहुत सारा रॉक पाया जाता है। ठीक, तो जो अकेले करते हैं वो कम पाया जाता है, इसलिए वो ज़्यादा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक, अब हम देखते हैं एलिमेंट कितना होता है, ये समझ में आ गया। जो अकेले बहुत कम पाए जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये सब एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कितने तरीके का एलिमेंट होता है? एलिमेंट क्या है? लिमिटेड है एलिमेंट। मान लो मेरे पास दो एलिमेंट है, ठीक। अब एलिमेंट लिमिटेड है, अब इससे हमको मिनरल बनाना है। मिनरल्स बहुत सारा बना सकते हैं, मान लो ऐसे करके ये एलिमेंट है, ये मान लो A है और ये B है। अब इससे हम दो से बहुत सारा मिनरल बना सकते हैं। कैसे? ये मान लो A वाला था, इसका 4 हाथ है, यहाँ B जोड़ दो, एक मिनरल बन गया। एक A है, यहाँ पे B जोड़ दो, अलग बन गया। यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो, फिर एक साथ ऐसे बॉन्ड बना दो। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एलिमेंट क्या है? लिमिटेड है, पर इससे क्योंकि स्ट्रक्चर इसका अलग अलग बन सकता है, तो मिनरल हमारे पास 2000 से भी ज़्यादा है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स कितना है? 2000 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं मिनरल्स। क्यों? क्योंकि लिमिटेड जो एलिमेंट है वो अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग टाइप का एक मिनरल बन जाता है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा एलिमेंट का, वैसे मिनरल भी चेंज हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट है। मान लो एलिमेंट A और B है, पर बहुत तरीके का वो मिनरल बना रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम, ये सब सारा NCERT में लिखा हुआ है। अब देखो, जो मिनरल्स होता है उसका सोर्स क्या होता है? बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स कहाँ से आते हैं? बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स। बेसिक सोर्स ऑफ मिनरल्स क्या है? पहला है हॉट मैग्मा, अर्थ है,
ये मान लो सरफेस है, यहाँ पे मैग्मा घूमते रहता है, कन्वेक्शनल करंट जिसे बोलते हैं। और ये क्या होता है, कभी कभी ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद या तो अंदर में ठंडा हो जाता है या पृथ्वी के सरफेस पे आके ठंडा होता है। तो इसी से अलग अलग रॉक, अलग अलग मिनरल बन जाता है, कंपोजिशन अलग अलग होता है एलिमेंट का, तो अलग अलग मिनरल बन जाते हैं। ठीक, उसका सोर्स क्या है, हॉट मैग्मा, ये है हॉट मैग्मा। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करी हूँ कि बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए, एकदम सिंपल तरीके से। फिर भी आप डाउट हो तो हो सकता है। सबसे बड़ा अपराध होता है अपना मन के डाउट को दबा लेना। पूछो आप, अगर एक टीचर नहीं समझा रहे दूसरे टीचर से पूछो, वो बहुत सारे तरीका है सर्च करने का, सर्च करो, पर अपना मन का डाउट कभी भी उसको बांध के मत रखो, उसे क्लियर करके आगे बढ़ो। फिर कुछ ऐसा होता है, पहला सोर्स तो हो गया हॉट मैग्मा जो अंदर में है। एक और सोर्स होता है ऑर्गेनिक सोर्स होता है, जैसे कि जो भी है कोल, पेट्रोलियम, ये भी मिनरल्स ही है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक, कभी पूछ दे ये क्या है, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में ये पाया जाता है। और ये इसका सोर्स क्या होता है, जो भी पृथ्वी के बहुत साल पहले पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधा होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये सब पृथ्वी के अंदर चला गया। मान लो अंदर चला गया, दब गया, भूकंप आया था, दबने के बाद बहुत साल, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन गया। इसीलिए इस मिनरल को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज से बना हुआ है। तो जो मिनरल का दो सोर्स होता है, एक मैग्मा और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे ऑर्गेनिक मिनरल्स भी कहते हैं हम लोग। ठीक, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब कैसा दिखता है ये मिनरल, होता कैसे है, क्या इसका काम होता है वो देखेंगे। कैरेक्टर दो तरीके का होता है, फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल कैरेक्टर या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देखते हैं फिजिकल, पहले क्या पढ़ते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो सुन लो, खुद से लिखने का कोशिश करो। पहला है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे क्यूब हो सकता है, ऑक्टाहेड्रन, हेक्सागोनल, प्रिज्म टाइप। पहले उसका हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। चीनी का जो दाना होता है वो भी एक क्रिस्टल है, तो वो कैसा है, क्यूबिकल है, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल क्यूबिकल मतलब इस तरीके का, हेक्सागोनल कैसे हो सकता है, इस तरीके का। तो अलग अलग स्ट्रक्चर, पहले होता है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, जैसे हम चीनी दे देते हैं, हम बोले क्यूबिकल है, तो उसी तरीके से वो क्रिस्टल किस रूप का है, तो ये पता चलता है। अब उसका वो अरेंजमेंट होता है, उसके मॉलिक्यूल, और जो मान लो यहाँ पर ऐसे अरेंज हो गया, ये हेक्सागोनल बन गया, ऐसे अरेंज हो गया, मान लो मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज हो गया कोई भी एलिमेंट का, तो उसे बोलेंगे क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और एटम की वजह से उसका
क्रिस्टल फॉर्म बनता है, या वो क्यूबिकल हो सकता है, या प्रिज्म लाइक हो सकता है, या फिर हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, कैसा भी हो सकता है। उस पर डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूल का जो एटम का अरेंजमेंट है वो कैसा है। दूसरा है 10 कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। क्लीवेज पे भी डिपेंड करता है कि वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। मान लो इसे हम कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, वो या तो ऐसे दो मिल सकता है, एकदम प्लेन कटा, यानी कि इस यहाँ पर जो मॉलिक्यूल था वो बराबर कटा, या मान लो यहाँ से था, ऐसे करके बराबर कट गया, तो इसे बोलते हैं क्लीवेज। तीसरा होता है, ये हमको कटने के बाद क्या मिला, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के इस पे भी प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, या ये सेम प्रॉपर्टी होगा। अगर मान लो इस तरीके का एक दूसरा प्रॉपर्टी है ब्रेकिंग, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या होता है, मान लो यही चीज था, ऐसे करके कहीं भी क्रिस्टल अरेंज किया हुआ है। अब हम इसको काटेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ऐसे करके। तो ये कटने के बाद जो फ्रैक्चर होगा ये अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या है, अब अलग अलग हो गया। इसमें सेम था, इसमें अलग अलग था। तो क्लेवेज और फ्रैक्चर में भी जो मिनरल्स होता है, अगर कट करें, अगर सेम टाइप का हो, इस तरीके का अरेंजमेंट हो, कट करेंगे तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। फ्रैक्चर होगा, क्लेवेज में प्रॉपर्टी सेम और फ्रैक्चर में प्रॉपर्टी अलग हो, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट था वो अलग अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं लस्टर। अब लस्टर और कलर सबको सेम लगता है, नहीं, तीन चीज होता है। ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब तीन प्रॉपर्टी कलर से रिलेटेड है। तीन प्रॉपर्टी कलर से रिलेटेड। सब लोग बोलते हैं लस्टर कलर को होते, नहीं, लस्टर अलग होता है। लस्टर, कलर और स्ट्रेक, तीन चीज होता है। लस्टर का मतलब होता है कि वो स्लीपी कैसा है, वो मतलब जो जब सन रे उस पे पड़ रहा है तो रिफ्लेक्ट होके कैसा आता है कलर, या तो वो ब्राइट होगा, शाइनी होगा, शाइन, वो सूर्य के रोशनी में शाइन कर रहा है या नहीं। शाइनिंग प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। लस्टर क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, जैसे वो सिल्की हो सकता है, सिल्की, ग्लोसी, वो कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, शाइनी हो सकता है। कलर क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब जैसा स्ट्रक्चर होगा, ब्लैक कलर, वो सारे जो भी सन रेज आ रहा है सबको अपने अंदर रख ले तो वो ब्लैक कलर का दिखेगा सारा कलर। कुछ को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो लाइट कलर दिखेगा। और दूसरा इम्प्योरिटी, अरेंजमेंट के कारण भी होता है, और दूसरा इम्प्योरिटी के कारण कलर चेंज होता है। इम्प्योरिटीज के कारण, दो चीज के कारण, स्ट्रक्चर के कारण और इम्प्योरिटीज के कारण। अगर सारा इस तरीके का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो कि सन का सारा रेज, जितना भी 7 कलर का होता है ना, सारा रेज लगे तो वो ब्लैक कलर दिखेगा। अगर कुछ को रिफ्लेक्ट कर दे तो कंबाइन करके बाकी जो कलर होगा वो दिखेगा हमें, तो उस पर कलर डिपेंड करता है। इस वजह से हमें जो कोई भी मिनरल होता है उसका अलग अलग कलर दिखता है, कभी ग्रीन, कभी ऑरेंज, कहीं भी रेड, कभी ब्राउनिश, क्योंकि उसके अरेंजमेंट की वजह से। इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो कोई ब्लैक दिखता है, क्योंकि सारा विजिबल लाइट को कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा तो डिफरेंट कलर बनता है, इस वजह से कलर डिफरेंट होता है। स्टेक का मतलब होता है पाउडर, कलर इन पाउडर फॉर्म। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो जब अगर सॉलिड है तो मान लो ग्रीन दिखेंगे, पाउडर हो गया तो वो वाइट दिखेंगे, तो इसे ही स्टेक बोलते हैं, कलर इन पाउडर फॉर्म। कलर इन पाउडर फॉर्म, जैसे एक होता है फ्लोराइड मिनरल, फ्लोराइड, वो जब सॉलिड होता है तो पर्पल कलर का होता है, पर्पल सॉलिड फॉर्म में। और
पाउडर फॉर्म में कैसा हो जाता है, वाइट कलर, वाइट स्ट्रेक, स्ट्रेक मतलब कलर इन पाउडर फॉर्म। तो 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गया, लस्टर, कलर और स्ट्रेक। स्ट्रेक मतलब कलर इन पाउडर फॉर्म, कलर इन सॉलिड फॉर्म, इम्प्योरिटी के कारण भी हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर के कारण भी हो सकता है। और लस्टर, लस्टर भी जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, वो किस तरीके को लाइट घुमा रहा है, वो शाइनी रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, तो ये शाइनी हो सकता है, ग्लोसी हो सकता है, सिल्की हो सकता है, ये सब उसका जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसे लस्टर कहते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी फिजिकल समझ में आ गया मिनरल्स। अब हम लोग 7वें पे आते हैं। 7वां होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी 3 चीज होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो लाइट उस पर गया वो सीधे पास कर जाएगा, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट उस पर गया, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट पास किया और कुछ कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे तेल लगा हुआ पेपर, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। एक होता है दीवार, जैसे दीवार है उस पर लाइट गया सीधे टकरा के वापस, उसे बोलते हैं ओपिक। ओपिक है। तो 3 तरीके का, तो जो मिनरल होता है वो भी 3 तरीके का हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी, एकदम से क्रिस्टल आर पार दिखेगा, ग्लास, कुछ कुछ क्रिस्टल देखना जो तुम्हें आर पार दिखेगा, तो वो होता है ट्रांसपेरेंसी भी होता है मिनरल्स में, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। जो एकदम से ब्लैक हो वो ओपिक की हो गया, जो हल्का फुल्का दिखे, लाइमस्टोन, फिटकरी टाइप, वो आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो वो हो गया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपिक 3 तरीके का मिनरल भी होता है। अब 8वां प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सा है। 8वां है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या तो छोटा हो सकता है, फाइन, मीडियम और कोर्स। अगर मान लो हम बोलते हैं जब भी कोई रॉक जो सोर्स होता है वो होता है मैग्मा, वो जो अंदर में ही अर्थ के अंदर में अगर मान लो ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा बड़ा रॉक बनेगा। जब पृथ्वी पे आ जाता है तो बहुत छोटा छोटा बनता है। तो मिट्टी भी, सैंड भी देखे होगे, थोड़ा कोई बड़ा होता है रॉक, कुछ छोटा होता है, जब एकदम छोटा छोटा उसे उसका स्ट्रक्चर होता है फाइन स्ट्रक्चर, मीडियम और कोर्स, बहुत बड़ा भी मिनरल्स हो सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रक्चर। 8वां प्रॉपर्टीज ये है। 9 हार्डनेस। दुनिया में हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है डायमंड। ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा, जो हार्डनेस को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मोस स्केल। मोस स्केल, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। जो मोह स्केल से देखा गया, जो डायमंड का हार्डनेस होता है वो 10 होता है, यानी कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्लास का जो होता है 5.5, यानी कि जो डायमंड है वो ग्लास को शीशा को कट कर सकता है, पर डायमंड को कोई भी कट नहीं कर सकता है, खरोच नहीं कर सकता है। हाँ, एक डायमंड दूसरे डायमंड को ही कट कर सकता है। तो जो हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगा, मतलब वो उसको कोई नहीं काट सकता है, अगर उससे कम वाला को वो काट सकता है। अगर कोई पत्थर मिले उस पर खरोच ना आए तो समझो वो डायमंड है, क्योंकि हार्डनेस है। मोस स्केल इसे नापते हैं। कौन हार्डनेस को कौन नापता है? मोस स्केल, MOHS। ये होगा 9th। और 10th होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। 10, 9 और 10 को बहुत ध्यान से, बाकी तो फिर ठीक है। 9th जो है हार्डनेस, और 10th जो होता है वो बहुत ध्यान से स्पेसिफिक ग्रेविटी समझो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? कोई चीज को हम 2 तरीके से नापते हैं, एक एयर में नापते हैं, एक पानी में नापते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास मार्कर है, इसे हम इसको मेजर करेंगे। हम जब इसका मेजर करेंगे तो इसमें ग्रेविटी भी लगा हुआ है, तो इसका वेट मेजर करेंगे, तो वो हो गया एयर में मेजर कर लिए। अब इसे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है इसका, तो हम पानी में डाल के देखेंगे, इसके पानी में डाल के देखेंगे। अगर ये डूब जाए पानी में तो इसका क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी है इसका पानी से। अगर उस पर तैरने लगे
तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। हम मान के चलते हैं कि पानी का जो वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर का 1 है, ठीक। अब इसको मेजर किए, मान लो ये 0.5 आ गया, तो यानी कि ये पानी के ऊपर तैरेगा। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पानी से कम है। मान लो पत्थर है, कोई पत्थर है, उसका मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5.5, तो वो जाते ही पानी में डूब जाएगा। तो हम पानी का मेजर करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, मतलब कोई डेंसिटी ध्यान देते हैं कि डेंसिटी कितना है सेम वॉल्यूम का। अगर हम एक ही बर्तन में 1 लीटर का वॉल्यूम में ऑयल लेंगे और वाटर लेंगे 1-1 लीटर, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसका ज़्यादा है, वाटर का। पानी क्या, ऑयल क्या होगा, पानी पे तैरना लगेगा, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पानी का ज़्यादा है ऑयल से। तो ये भी होता है, प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी मिनरल लो, मिनरल अगर पानी में तैरने लगे तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, डूब जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी प्रॉपर्टीज होता है, 10th प्रॉपर्टी। तो ये था 10 प्रॉपर्टी हम देख ली। अब है कौन कौन सा था, एक बार रिविजन कर लेते 10th प्रॉपर्टी में। पहला था एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, क्लीवेज। क्लीवेज के बाद क्या था, फ्रैक्चर, लस्टर, कलर, स्ट्रेप, ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रक्चर, हार्डनेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें ही, इस वाले वीडियो में ही ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। कम से कम एक चैप्टर तो छोटा हो, बाकी का बहुत बड़ा है। इससे बाद वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा है। इसमें कुछ मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी इसमें ये 5th चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करूँ। अब सम मेजर मिनरल्स। अब मिनरल्स वैसे बहुत है, 2000 से भी ज़्यादा है, पर अभी हम देखेंगे कुछ कुछ बहुत ही मेजर मिनरल्स हैं, तो वो देखते हैं। सम मेजर मिनरल्स, पहला है फेल्डस्पार। ये जो मिनरल है वो हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट है। जितना भी अर्थ क्रस्ट में मिनरल है उसमें से आधा क्या है, फेल्डस्पार, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक, ये क्रीम कलर का होता है, क्रीम